यहाँ एक डरावनी कहानी है जिसमें रात के अंधेरे, जंगल और एक डायन की भयानक शक्ति का वर्णन है। सविता और उसके पति ने हाल ही में एक सुंदर गांव में नया घर खरीदा था। गांव शांत और हरा भरा था, लेकिन उसकी खूबसूरती में एक छिपा हुआ डर भी था। सविता की बहन नीरा ने गांव में अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए काले जादू की ओर कदम बढ़ाया था। उसकी शक्तियों को बढ़ाने के लिए उसने बच्चों और गर्भवती महिलाओं की जान लेना शुरू कर दिया। एक रात जब पूरी दुनिया अंधेरे में लिपटी हुई थी, नीरा ने अपने काले जादू के लिए अगले बलिदान की तलाश शुरू की। चांद की हल्की रोशनी के बावजूद रात का अंधेरा गांव के चारों ओर गहराया हुआ था। नीरा ने जंगल के गहरे हिस्से में जाकर जानवरों को आह्वान किया जो अंधेरे में उसकी मदद के लिए तैयार थे। जंगल में नीरा ने एक गर्भवती महिला और गांव के कुछ छोटे बच्चों को पकड़ लिया। उसने उन्हें एक भयानक बलिदान की वेदी पर रखा, जहां अंधेरे में उसकी काले जादू की शक्ति प्रकट हो रही थी। गांव की महिलाएं और बच्चे उसकी उन करतूतों से अनजान थे, जब तक कि एक रात गांव के एक सजग युवा ने नीरा की भयानक गतिविधियां देखी। वह युवा जो नीरा की करतूतों को देखकर चौंक गया था, ने गांव वालों को इसकी सूचना दी। गांव वालों ने एकजुट होकर नीरा का पीछा किया और उसे जंगल में पकड़ लिया। नीरा ने अपनी जादुई शक्तियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके ऊपर एक घेराबंदी की गई। गांव वालों ने नीरा को पकड़ लिया और उसके काले जादू को समाप्त करने के लिए एक पुरानी विधि अपनाई। उन्होंने नीरा को एक जंगली आग में जला दिया, जो अंधेरे में उसकी भयानक शक्ति को समाप्त करने का एकमात्र तरीका था। लेकिन नीरा की मौत के बाद उसकी काली शक्ति और आत्मा अभी भी जंगल और गांव के आसपास मंडराती रहती है। रात के समय जब अंधेरा पूरी तरह से छा जाता है, लोग कभी कभी अजीब आवाजें सुनते हैं और जंगल में रहस्यमय घटनाएं घटित होती हैं। सविता और उसका परिवार अब भी डर के साए में जीते हैं, जहां नीरा की आत्मा की छाया हमेशा उनके पास रहती है। यहाँ एक डरावनी कहानी है जिसमें एक डायन की वापसी, जंगली जानवर और एक तांत्रिक का समावेश है। सविता और उसके परिवार ने नीरा की मृत्यु के बाद राहत की सांस ली, लेकिन गांव में शांति केवल अस्थायी थी। नीरा की आत्मा की काली शक्ति पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी। उसकी मृत्यु के बाद अंधेरे में उसकी भयानक शक्ति और भी बलवान हो गई। नीरा की आत्मा ने गांव में पुनः आतंक फैलाना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में नीरा की आत्मा ने जंगल से जंगली जानवरों को बुलाया। ये जानवर न केवल गांव में घुसपैठ करने लगे, बल्कि उन्होंने गांव की कुछ संपत्तियों को भी नष्ट कर दिया। नीरा की आत्मा के साथ गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। सड़कें सुनसान हो गईं और गांव की गलियां भूतियां हो गईं। गांव के लोग तांत्रिक से मदद मांगने पहुंचे, जो इस काले जादू को समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध था। तांत्रिक ने नीरा की आत्मा और उसके काले जादू को समाप्त करने के लिए एक योजना बनाई। एक रात जब नीरा की आत्मा पूरी ताकत के साथ गांव में आतंक फैला रही थी, तांत्रिक ने उसकी पहचान की और उसे पकड़ने के लिए एक शक्तिशाली मंत्र का प्रयोग किया। नीरा की आत्मा को बंदी बनाकर तांत्रिक ने उसे समुद्र के गहरे अंधकार में डालने का निर्णय लिया। तांत्रिक ने नीरा की आत्मा को समुद्र के किनारे ले जाकर एक पुरानी विधि का पालन किया। उसने एक बड़े पत्थर में नीरा की आत्मा को बांध दिया और उसे समुद्र की गहराई में फेंक दिया। समुद्र की गहराई में नीरा की आत्मा ने अंधेरे में और भी गहरा होने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी शक्ति समाप्त हो रही थी। समुद्र की गहराई में नीरा की आत्मा को कैद कर दिया गया, जहां उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो गई। लेकिन कभी कभी जब समुद्र में तेज आंधी या तूफान आता है, तो लोग महसूस करते हैं कि नीरा की आत्मा का एक अंश अभी भी समुद्र के अंधेरे में भटकता है।
उसकी काली छाया कभी कभी समुद्र तट पर दिखाई देती है और लोग इसे एक रहस्यमयी चेतावनी मानते हैं। उम्मीद है कि यह कहानी आपके लिए आवश्यक, भयावह और रोमांचक वातावरण प्रस्तुत करती है।